ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंभ का परिचायक भी है। और एक बार फिर से मोदी सरकार का जो ढोंग है उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये ना देते वो बेटर था, लेकिन ये भद्दा मजाक जो हो रहा है ये बहुत गलत है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को कोविड महामारी तो आपदा है ही नहीं, सबसे पहले ये कहा था। और एक बार फिर से मोदी सरकार का जो ढोंग है उसका पर्दाफाश हो चुका है। पहले तो सरकार की उदासीनता, लापरवाही, विफलता, असंवेदनशीलता के चलते कोरोना काल में अनेकों लोगों की जान गई। और अब बजाय शोक संतप्त परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए, उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मात्र 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजे का दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि ये मृतकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंभ का परिचायक भी है। एक और बात, और हम इसके साथ आपको एफिडेविट भी देंगे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसको, जो हलफनामा, जो शपथ पत्र पहले दाखिल हुआ था और जो कल दाखिल हुआ है, उसमें भी जबरदस्त विरोधाभास है सरकार का। पर एक चीज दोनों में कॉमन है कि मदद का आशय शुरू से नहीं था। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है। और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और यह मुश्किल नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार में नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को, तो वो मात्र 22,000 करोड़ रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। अगर आप 5 लाख रुपए भी देते हैं मृतक के परिवारों को, तो वो कुल जमा राशि का, जो आपने सिर्फ ईंधन से कमाई है, लोगों की कमर तोड़ के कमाई है, उसका मात्र 5.5% है। तो यह किया जा सकता है। और यह किया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के रोजगार नष्ट हो गए। अगस्त तक में 15 लाख नौकरियां गई, जुलाई में 32 लाख गई, अप्रैल और मई में 2,27 लाख गई। अनुमानित आंकड़े नौकरी नष्ट होने के 14 करोड़ तक हैं। लोगों का वेतन कट गया। भविष्य निधि जो ईपीएफ होती है, वहां से 66,000 करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ किए। और ऐसे टाइम में जरूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे यतीम हो गए, परिवार के जो मेन ब्रेड विनर्स थे, जो मुख्य कमाने वाले थे, वो चले गए। और ऐसे में 50,000 रुपए देना, ये ना देते वो बेटर था, लेकिन ये भद्दा मजाक जो हो रहा है ये बहुत गलत है। लेकिन कुछ बातें हम बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं कि सरकार का क्या रुख रहा। क्योंकि सर्वप्रथम ये ज्ञात रहे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कोविड महामारी तो आपदा है ही नहीं, सबसे पहले यह कहा था। पहली बात सरकार ने कहनी चाहिए कि कोविड तो आपदा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इस कुतर्क को सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, पूरी तरह से खारिज किया और अपने इस ऑर्डर 30 जून 2021 में इस कुतर्क को खारिज किया गया कि कोरोना आपदा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम कहने के बावजूद, फटकार के बावजूद, सरकार लगातार हाथ घसीटती रही, लगातार आनाकानी करती रही और तमामों एडजर्नमेंट, तमामों स्थगन लेती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हमारे आदेश को बाध्य होकर पालन हो। और जब कोई विकल्प नहीं दिखा, और याचिकाकर्ताओं ने भी 4 लाख की मांग करी थी, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं दिखता है सरकार को आनाकानी करने के बावजूद, तो कल 22 सितंबर 2021 को राज्य आपदा कोष से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। ये उस पृष्ठ का पेज नंबर 8 है, पैरा नंबर 6 और 7 है।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।